जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। माघ महीना का महत्व तो हम सबको पता है। माघ का महीना बहुत पवित्र और फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें महीनों में कार्तिक बहुत पसंद है, पर महीनों में वह स्वयं माघ मास है। धर्मशास्त्रों में इस महीने को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। साधारण दिनों में हम भगवान की जितनी भक्ति करते हैं और उससे जो फल हमें मिलता है, उतनी ही भक्ति अगर हम माघ महीने में करें तो उसका फल हजार लाख गुना होकर हमें मिलता है। इसी कारण माघ मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, नदी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग में स्थान मिलता है। ये तो आज हम जान लेते हैं। अब माघ महीने में हम यदि माघ स्नान करने हैं तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, उस सब बातों की हम जानकारी देंगे। तो माघ स्नान कैसे करें, माघ व्रत कैसे करें, क्या नियम होते हैं जो माघ स्नान करते हैं, उनकी रोज की दिनचर्या कैसी होती है, माघ में दान क्या करें, मंत्र जाप क्या करें, माघ माह में स्नान और दान के क्या क्या नियम होते हैं, और ऐसी क्या चीजें हैं जो करके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। भक्त गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके माघ माह स्नान के फल को अनंत गुना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माघ महीने में कोशिश करें कि गंगा जी में स्नान जरूर ही करना चाहिए। लेकिन कहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए माघ महीने में कोई गंगा स्नान करने में सामर्थ्य नहीं है, गंगा जी बहुत दूर है, जा नहीं सकते हैं, तो यात्रा करना उनके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में गंगा जी में स्नान तो किया नहीं जा सकता, तो वह भक्त क्या करे। तो ऐसे भक्त के लिए एक नियम बताया गया है कि ऐसे भक्त घर में ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास में जब वह घर में स्नान करेंगे तो उस समय उसमें अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जा सकता है। और वो गंगा जल जब मिलाया हुआ पानी है जो वो गंगा जल में के तरह पवित्र हो जाता है, प्रभावकारी हो जाता है। ऐसे में गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करेंगे तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। एक और चीज, मान लीजिए घर में गंगा जल भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे भक्त जिससे घर में गंगा जल भी नहीं है तो वो नहाते समय हर हर गंगे करके करते हुए आप स्नान कर लीजिए। तो गंगा मैया का नाम का उच्चारण करेंगे, माँ गंगा को अपने मन में धारण करेंगे तो उन्हें भी गंगा स्नान करने जितना ही फल मिलता है। जी हाँ, यही तो देख लो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। माघ माह में गंगा जी का नाम लेने से, उसका स्मरण करने से, माघ मात्र से गंगा स्नान करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसलिए हर कोई कोशिश करना चाहिए गंगा जी को याद हर समय करते ही रहना अच्छा है। इसके अलावा एक और चीज, माघ स्नान पौष मास की पूर्णिमा से ही शुरू होती है और माघ मास की पूर्णिमा तक चलती है। तो अब क्या करें, तो कई साधक है ना माघ एकम या प्रतिपदा से माघ स्नान शुरू करते हैं, तो जो सही नहीं है। इसलिए पौष पूर्णिमा से ही अपने माघ स्नान को शुरू करें। अच्छा, अगली बात, माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान कृष्ण की पूजा बहुत ज्यादा फलदायक होता है, तो सभी यह जरूर करें। अब अगली विशेष बात आती है कि प्रातः स्नान कब करना है। तो कोशिश कीजिए कि माघ माह के पूरे महीने में सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान कर ले। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप सूर्योदय से होने से पहले नहीं स्नान कर पाते हैं, तो आप क्या करें, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान करें। माघ का महीना ठंड का समय होता है, ऐसे में माघ स्नान सबके लिए बहुत मुश्किल रहता है। कार्तिक महीने में तो ठंड आ रही होती है, इसी से कार्तिक स्नान माघ की अपेक्षा ज्यादा आसान होता है। पर कार्तिक की परेशानी क्या होती है, कार्तिक त्योहारों का महीना होता है, तो कार्तिक में हमें संशय ज्यादा रखना पड़ता है, जिसमें हम कार्तिक स्नान कर पाते हैं। पर कोशिश कीजिए कि माघ महीने में कितनी भी ठंड हो, लेकिन सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, स्नान करना बहुत ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है सूर्योदय से पहले। तो पूरे महीने रोज हरि नाम का कीर्तन करें। अब कीर्तन कितनी देर करना है तो यह आपकी अपनी इच्छा, अपनी सुविधा, अपने समय के अनुसार आप तय करेंगे कि हमें कितने देर हरि नाम का कीर्तन करना है।
सत्संग, प्रवचन, माघ महात्म तथा पुराणों की कथा भी जरूर सुने। अच्छा, अब स्नान करने के बाद क्या करना है? तो स्नान करने के बाद आप सूर्य को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इस मंत्र में मुरलीधर की पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही कन्हैया की कृपा से धन, वैभव, आशीर्वाद में मिलता है। अच्छा, किसी भी कारण से जो कोई पूरे माघ स्नान का नियम नहीं ले पाते हैं तो इसके लिए 3 या 5 दिन के स्नान का भी विधान बताया गया है। पर जो ये 3 या 5 दिन होते हैं ना, यह स्नान आपको किसी पवित्र नदी में ही करनी है। इसको करने से भी पूरे माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि माघ स्नान के नियम क्या हैं। तो देखो, माघ स्नान के नियम में साधक को पूरे महीने तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान दक्षिणा दे। धरती पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अब यहाँ यह बताना चाहूंगी कि धरती पर सोने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप खाली जमीन पर सोएं। आप नीचे चटाई, चादर, गद्दा बिछा कर सोएं। धरती पर सोने का मतलब बेड पर नहीं सोना है। बेड तामसिक होता है ना, नीचे सोना सात्विक व्यवहारिक माना जाता है। जब हम नीचे सोते हैं ना तो हमें पैर मुड़ते हैं तो मतलब मुड़ना झुकने का प्रतीक होता है, और बेड पर तो हम खड़े खड़े ही ऐसे ही लेट जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए यह कहा गया है कि श्री हरि विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ मास में गंगा स्नान करने से खुश हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया था। इंद्रदेव शाप मुक्त होने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान करके अपने शाप से मुक्ति पाई थी। माघ के दौरान सबसे ज्यादा प्रयाग में, गंगा में और यमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं देवतागण भी इसी दौरान प्रयाग में आते हैं स्नान करने के लिए। आपने सुना ही होगा, माघ मास ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र आदि तथा मरुदगण जो हैं वो माघ महीने में गंगा जमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयागराज जाकर यह लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी में नहाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके माघ का लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज पता है, माघ महीने में कल्पवास का भी बहुत महत्व होता है। माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहां पर रहकर वेद यज्ञ आदि कार्य करते हैं। अपने अपने मत से कुछ लोग यह कल्पवास को पौष शुक्ल एकादशी से शुरू करके माघ शुक्ल एकादशी तक भी करते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। और माघ स्नान के बाद अब चर्चा करते हैं माघ व्रत की। माघ व्रत में क्या क्या नियम है, माघ व्रत में क्या क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखो, माघ व्रत का मतलब है माघ के पूरे महीने में एक समय भोजन करना। एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खाते हैं। माघ मास में दोनों पक्ष की एकादशी पे हम वो अन्न भी नहीं खाते हैं। यह नियम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऐसे वैसे एकादशी व्रत नहीं करते हैं। अगर उसमें से कोई भी माघ व्रत कर रहा है तो भी माघ एकादशी पे अन्न नहीं खाएंगे, उनकी जगह पे फलाहार ले ले। बाकी पूरा महीना जो आप है एक समय खाना खाओगे, वह शुद्ध सात्विक खाना होगा। जो भी आप घर में आपने बनाया है या बनाते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो बिना प्याज लहसुन का खाना होना चाहिए। इसके अलावा बिना भोग लगाए हुए खाना भी कभी भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कार्तिक के माघ में बहुत सारे खाने के नियम नहीं है। जैसे कार्तिक में दाल चावल नहीं खाते हैं, या बल्कि माघ में तो देखो घी और खिचड़ी खाना बड़ा अच्छा होता है। माघ मास में तिल जरूर खाने चाहिए। तिल सृष्टि का प्रथम आहार है और मतलब पहली खाने की चीजें तिल ही उत्पन्न हुए थे। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या नियम है, तो माघ मास में सिर्फ मूली, धनिया और मिश्री को नहीं खाना चाहिए। माघ मास में मूली को खाना मदिरा सेवन की तरह माना गया है, मतलब शराब पीने की तरह ही को मूली को नहीं खाना चाहिए। शराब पीने की तरह इसको माना गया है, इसलिए मूली को नहीं खाना चाहिए। और अपने आप तो खानी ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम श्राद्ध में या देव कार्यों में यूज करते हैं, तो देव या पितृ कार्य में भी हम मूली का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा गाजर बैगन नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में बना खाना नहीं खाना चाहिए। और पूरा दिन में अन्न और नमक हम सिर्फ एक ही बार खाते हैं। खाना
शाम को सूर्यास्त के बाद खाएंगे। दिन में जो है साधक चाहे तो दूध फल वगैरह ले सकते हैं। बासी खाना नहीं खाना है, दूसरों के घर का खाना नहीं खाना है। जब हम व्रत रखकर दूसरे के घर का खाना खाते हैं तो अपना आधा पुण्य उसे ही दे देते हैं। दोबारा गर्म किया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब व्रत के कई साधक ये पूछते हैं कि भोजन सुबह करना है या रात को करना है। तो देखो, नियम से एक समय भोजन करना है, शाम के पूजा के बाद भोजन करना सर्वोत्तम होता है। पर कई लोग दिन में भोजन का नियम भी लेते हैं। आप जो भी नियम लो, दिन में खाने का या रात में खाने का, वो एक नियम रखना। अगर दिन में खाने का नियम ले रहे हो तो पूरे महीने दिन में ही खाना, अगर रात में नियम ले रहे हो तो पूरे महीने रात में ही खाना। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भाई, एक समय खाना है, कभी भी खा लो, चाहे दिन में या रात में खा लो। पर यह सही नहीं है। जो नियम हम लेते हैं हम उसी पर जो है स्ट्रिक्ट रहते हैं। और माघ व्रत बहुत ही फलदायक होता है। महाभारत में हमें यह वर्णन मिलता है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान होकर अपनी कुटुंबीजनों से महत्व को प्राप्त हो। तो साधक को पूरे माघ महीने का व्रत करना ही चाहिए। पर कुछ ऐसे साधक है जो पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करें, वो पुण्य तिथियों के व्रत करें। पौष पूर्णिमा का, संकट चौथ का, 2 एकादशी का, अष्टमी का और अमावस्या का, माघी पूर्णिमा का, इस तरह के पूरे महीने में 7 शुभ तिथियों का व्रत करें। और इसी से माघ व्रत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान बहुत अच्छा होता है। माघ माह में कंबल, लाल कपड़ा, ऊनी रजाई, वस्त्र, जूता, चप्पल और सभी तरह की चादर का दान करना चाहिए। ठंड से बचने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इस महीने में भंडारा भी करवाना बहुत शुभ रहता है। जो माघ महीने में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वो जंतुओं से भरे हुए नरक में कभी दर्शन तक नहीं करता है। अच्छा, दान देते समय हमें माधव प्रियतम यह जरूर कहना चाहिए, मतलब श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कुछ भी ऐसा मंत्र हो, आप श्री विष्णु श्री हरि से संबंधित उस मंत्र को बोलते हुए आप दान करें। इसके अलावा हमें शास्त्र में प्रमाण मिलता है कि जिसके अनुसार बेर, केला, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 चीज़ें रोज ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। रोज ना कर सके तो कम से कम एक दिन तो जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण को, साधु सन्यासी को पकवान भोजन भी करवाना बहुत अच्छा होता है। ठंड का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ी आप दान करें, रुई से भरे गद्दे वगैरह दान करें। यज्ञ पवित्र है ना, रजाई वगैरह जो चीज़ें गर्मी होती है, जायफल, लौंग, ये भी चीज़ें, कंबल, ठंड से बचाने वाले यंत्र, मतलब हीटर वगैरह, जूते, इस तरह की चीज़ों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। आपको जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी स्थिति है, वैसी चीज़ें दान करनी चाहिए। अपनी स्थिति के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर, पुण्य जरूर करें। क्योंकि माघ मास में पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी दान करता है उसका फल उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। उस भगवान की कृपा से उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजित होती है और फिर उनकी इतनी सामर्थ्य देती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सके। इस कारण हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि चाहे आप थोड़ा सा भी दान करो, दान क्यों ना करो, लेकिन माघ मास में दान ज़रूर करना है। माघ मास में माघ महात्म यानी माघ मास की कथा रोज नियम से सुने, इससे बहुत उत्तम फल मिलता है। अगर कोई साधक माघ स्नान कर रहा है पर माघ महात्म नहीं सुन रहा है तो उसे माघ स्नान का पूरा फल नहीं मिलता है। याद रखना, हमारे शास्त्र में किसी भी व्रत त्योहार पर कथा सुनने का पुण्य अधिक प्राप्त बताया गया है। इसलिए माघ मास की कथा जरूर सुनना। हमारे चैनल पर आपको रोज सुबह माघ मास की कथा और कहानी सुनाई जाएगी। इस महीने में भगवान विष्णु के नाम की पूजा की जाती है। पूरे महीने श्री हरि नाम से भगवान की पूजा करने और उसके मंत्रों का जाप करने से जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। माघ मास के दौरान भगवान विष्णु के किस मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसके अलावा जो है और जैसे माधवाय नमः, श्री हरि आप भी कर सकते हैं।
अब अगर आपको साधक जो पूरे महीने माघ स्नान माघ व्रत नहीं कर सकता है तो वो क्या करे। देखो शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग पूरे महीने माघ स्नान नहीं कर सकते हैं, माघ के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन लोगों को महीने में 3 बार या 1 बार कम से कम माघ स्नान जरूर करना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे व्यक्ति को बहुत तरह की सिद्धि भी मिलती है और कार्य क्षेत्र में विजय की प्राप्ति भी होती है। अंत में कहूँगी बहुत पावन समय है, ऐसे ही छोड़े नहीं, इसका पूरा उपयोग करें। इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।